वैशाली में विकास करना बहुत ज़रूरी है, विकास होना ही चाहिए और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम लोग चल भी रहे हैं। परिवार कार्ड ये है कि उनसे उनको परिवार को लाभ होगा और उसमें करना कुछ नहीं है, आपका लागत कुछ भी नहीं है, लेकिन 20,000 रुपये आपको रिटर्न आएगा। और इससे क्या होगा कि जन स्वराज की जब सरकार बनेगी तो जो भी सरकार की जो भी मतलब योजनाएं होंगी वो सब भी उसमें इंक्लूडेड होगा, उससे आपको लाभ हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे परिवार को मिलेगा, हमको मिलेगा, तो इसलिए हम लाभ कार्ड का वितरण कर रहे हैं। मैम, राजनीति में कब से आप सक्रिय हैं? मैं तो पेशे से अधिवक्ता हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन राजनीति मैंने बचपन से देखा है क्योंकि मेरे घर में मेरे चाचा जी पॉलिटिक्स में रहे हैं, मेरे पिताजी पॉलिटिक्स में रहे हैं और एक बार मेरे चाचा जी यहाँ के विधायक भी रह चुके हैं, नागेंद्र प्रसाद सिंह। तो मैंने बचपन से पॉलिटिक्स को देखा है, समझा है और मन में एक ललक थी कि जब मैं अपने लायबिलिटी से फ्री हो जाऊं तो मैं एक बार पॉलिटिक्स करूंगी। तो वैशाली का जो विकास कुछ अधूरा पड़ा है, जो मेरे चाचा जी नहीं कर सके, उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का ध्येय लेकर के मैंने जन स्वराज के प्लेटफॉर्म के तले माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में इस वैशाली का विकास करना चाहते हैं और हम मैंने समझिए कि 3 साल से जुड़े हैं विधिवत, 2.5-3 साल से, और इसके पहले पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा है इससे पहले कोई और भी पार्टी में थे? नहीं, किसी पार्टी में हम नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। मैम, ये जो बिहार इतना पिछड़ा क्यों है? पिछड़ा क्योंकि हमारी सरकार इतनी लचर है। अब मोदी जी आते हैं तो वोट तो बिहार का भी लेते हैं, लेकिन फैक्ट्री गुजरात में लगा रहे हैं, तो क्या बिहार पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा? यहाँ के लोग पलायन करते रहते हैं, जो भी अच्छे डॉक्टर्स मेरिटोरियस हैं उनको बाहर जाना पड़ता है, उनको बाहर भेज दिया जाता है, उनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करा करके। जो भी अच्छे लोग हैं उनको अलग ट्रांसफ़र करा दो, तो क्या होगा? यहाँ की व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। बिहार पिछड़ा हुआ तो होगा ही, पलायन, यहाँ पर शिक्षा नहीं है, जिसके कारण अशिक्षा है। हमारे पास बच्चे टैलेंटेड बहुत हैं, लेकिन उनको उभारने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसके कारण पिछड़ा हुआ है। एक सवाल आपसे और रहेगा मैडम, अगर आप विधायक बनते, आपके बच्चे सरकारी स्कूल में जाएंगे या सीबीएसई स्कूल में जाएंगे? सरकारी स्कूल में ही जाएंगे। अगर सरकारी स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी तो क्यों सीबीएसई में जाएंगे? जब इसकी व्यवस्था ख़राब कर दी गई है तभी तो बच्चे जा रहे हैं सीबीएसई में, नहीं तो क्या ज़रूरत है जाने की? प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों जाएं? एक सवाल, जैसे कि जब अब विधायक बनते हैं वैशाली से, तो क्या सबसे पहले काम करिएगा यहाँ पे? सबसे पहले तो यहाँ काम करेंगे कि पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था कराएंगे। इंस्टीट्यूशन की बहुत ही कमी है, कॉलेज से लेकर स्कूल कॉलेज सारे चीज़ों की कमी है। हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल भी नहीं है जहाँ पर अच्छी ट्रीटमेंट हो सके। हम तो कई बार देखते हैं जो फीवर होता है उसमें इंजेक्शन लग जाता है कुछ और ही बीमारी का और उनकी जानें चली जा रही है। तो ऐसी व्यवस्था नहीं होनी। इन सारी बातों में जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो विकास का काम कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले तो स्वास्थ्य और शिक्षा, 2 चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा। बचाओ सभा जन स्वराज के बैनर तले आपने किया है, ये सभा बैठाने का क्या मतलब उद्देश्य ये मैम थोड़ा आगे बात कीजिए। जिसमें हर जगह चोर बाजारी, घूसखोरी घुसा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में बदलाव की ज़रूरत है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी सही काम नहीं कर रहे हैं। अब पहले शुरू के दिनों में तो अच्छा काम किए थे, तो इन सारी चीज़ों को एक आदमी के उसमें कनेक्ट नहीं है, तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत मेरा कनेक्ट है। महसूस की जा रही है। शिक्षा व्यवस्था लचर है, हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए बाहर जाते हैं। पलायन की स्थिति इतनी गंभीर है कि नौजुवक को शिक्षा की रोजगार की व्यवस्था हमारे बिहार में नहीं है, जिसके कारण उनको बाहर जाने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हॉस्पिटल की अच्छी व्यवस्था नहीं है जहाँ पर अच्छा ट्रीटमेंट मिल सके लोगों को, और कई सारी मौतें हो जाती हैं बिना इलाज के क्योंकि डॉक्टर्स अच्छे नहीं है, हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूशन आपका कनेक्ट नहीं है, नहीं, कॉलेज की व्यवस्था आपका कनेक्ट नहीं है। नहीं पकड़ ले, यहाँ माइक वाला क्षेत्र में आ रहे हैं वैशाली के पास। यहाँ पे जो रहने वाले जो निवासी हैं मैम, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं? समस्याएं तो यहाँ रोड की बहुत बड़ी समस्या है ना। पर्यटन, हमारा जो वैशाली है वो पर्यटन का केंद्र रहा है। यहाँ पर पर्यटक बाहर से आते जाते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई विकास नहीं है। म्यूजियम में यहाँ बहुत सारी चीज़ें रखी गई थी जिसको उठाकर पटना ले जाया गया, जो कि हमारे वैशाली की धरोहर थी, और इस धरोहर को भी क्षति पहुँचाए। तो हम लोग ये चाहेंगे जब बदलाव होगा
हम लोगों की जन स्वराज माननीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में अगर जन स्वराज पार्टी आती है तो कल को वो सारी व्यवस्थाएं हम कर पाएंगे वैशाली में जिसकी कमी है। आज महिलाएं बीमार होती हैं तो कई जगहों में हम जहां जाते हैं रोड की इतनी व्यवस्था ख़राब है कि आज के इस आधुनिक युग में भी महिलाओं को अगर डिलीवरी का केस हो तो उनको गोद में उठाकर ही ले जाकर के उनको बस में गाड़ी में बैठाया जा सकता है, क्योंकि वो दरवाजे तक गाड़ी नहीं जाती। हम ऐसे ऐसे जगहों में गए हैं और देखे हैं। तो इन सारी समस्याओं का सुधार तो होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा का सबसे बड़ा समस्या है यहाँ पर। शिक्षा के लिए ना तो अच्छे स्कूल की व्यवस्था है, नहीं तो कॉलेज की व्यवस्था है। तो इसमें हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, बाहर जाकर उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बिहारी जब दूसरे जगहों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको नीचे है दृष्टि से देखा जाता है कि भाई इनके यहाँ कोई चीज़ की व्यवस्था ही नहीं है। अगर सारी